स्टूडेंट्स नमस्कार। राजस्थान की लोक कला व संस्कृति के अंतर्गत हमारी विजय वो सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोक संगीत पढ़ रहे थे और आज हम जो है संगीत का अंतिम पार्ट प्रमुख संगीत ग्रंथ है वो पढ़ेंगे और उसके बाद में आपका ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा टॉपिक है, ये हार्ड है, इसके अंदर याद करने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा है और समझने वाली चीज़ें कम हैं। आप ग्रंथों को लिखिए, उनके लेखकों के नाम लिखिए और अच्छे से नोट्स बनाकर याद करिए। ये जो आज मैं आपको संगीत ग्रंथ करवाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से याद करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संगीत राज, जिसके रचयिता थे महाराणा कुंभा। स्टूडेंट्स, महाराणा कुंभा बड़े ही लेखक प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे और वो है संगीत ग्रंथ भी लिखा था उन्होंने जिसका नाम था संगीत राज। अन्य ग्रंथ भी लिखे थे। तो ये वीणा वादन में बड़े ही निपुण थे और 15वीं शताब्दी में इन्होंने ये रचित किया। 16,000 इसके अंदर श्लोक है और ये 5 कोशों में विभाजित ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद में उल्लास और परीक्षण 2 शब्द है। प्रत्येक कोश 4-4 भागों में विभाजित है और प्रत्येक उल्लास 4-4 विभागों में विभाजित है। उल्लास जो 4-4 विभागों में विभाजित है उसको परीक्षण कहते हैं और कोश जो 4-4 भागों में विभाजित है उसको उल्लास कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इनका उपनाम है वो तलवार और कलम का धनी कहते हैं। महाराणा कुंभा को तलवार और कलम का धनी कहते हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया। ठीक है। उसके बाद में कुंभा की उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। संगीत और वीणा बजाने में निपुण थे, संगीत प्रेमी थे। तो महाराणा कुंभा का एक आधा ग्रंथ है वो अक्सर जो है एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान से याद करिएगा कुंभा के ग्रंथ। श्रृंगार हार के रचयिता हैं हमीर थे रणथंभौर के। और मेलराग एक पद्धति होती है जिसका परिचय प्राप्त है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मेलराग पद्धति का परिचय प्राप्त किस ग्रंथ में, तो वह श्रृंगार हार में 58 तरह की रागों का इसके अंदर वर्णन किया गया है और इसके रचयिता राणा हमीर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद में राग मंजरी और रागमाला, इसके रचयिता आपके पुंडरीक विठल है और आश्रय दिया जिन्होंने वो थे जयपुर के महाराणा मान सिंह। फारस के रागों का इसमें उल्लेख है और अन्य इनके ग्रंथ षडराग, चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, राग नारायण और द्वितीय प्रकाश। नेक्स्ट चलते हैं राधा गोविंद संगीत सार, ब्रजपाल भट्ट इसके लेखक हैं। सवाई प्रताप सिंह ने एक विद्वानों का सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन को बुलाने का उद्देश्य यही था कि संगीत कला को जो है बढ़ावा देना था, संगीत ग्रंथों को बढ़ावा देना था। तो वो जो निष्कर्ष उनका लास्ट में निकला उस निष्कर्ष के आधारित ग्रंथ है और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन है वो पूजा गायन समाज द्वारा 7 भागों में किया गया सन 1910 में और ताल वाद्य और नृत्य अध्याय विशेष महत्व रखते हैं। नेक्स्ट है राग रत्नाकर, जिसके रचयिता आपके राधा कृष्ण है। इसका उपनाम है संगीत का संक्षिप्त व्याकरण और ये प्रताप सिंह के समय लिखा गया। राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास है और ये बड़ा ही विशाल आकार का ग्रंथ था, इसलिए बंगीय विश्वकोश का निर्माता थे नरेंद्र नाथ बसु, जिन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ये भारत ही नहीं विश्व की किसी भी भाषा में लिखित सबसे बड़ा ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है और 4 भागों में ये विभाजित है। उसके बाद में है रागमाला ग्रंथ है वो 2 तरह की है। एक रागमाला 1605 ईस्वी में लिखा गया जिसको मेवाड़ चित्र के नाम से जानते हैं और एक रागमाला चित्रावली जो 1623 में वीर जी चित्र का इसमें वर्णन है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमुख संगीत ग्रंथ और उनके रचनाकार, ये आप लिख लीजिए और इनको याद करना है और इसके अंदर समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ब्रजनिधि ग्रंथावली सवाई प्रताप सिंह, रामरसा श्री कृष्ण भट्ट सवाई जय सिंह के समय लिखा। हस्तकार रत्नावली जय सिंह के काल में। संगीतानुराग महाराजा अनूप सिंह ने लिखी। अनूप राजविलास कुमार गंधर्व ने लिखी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखी। संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने, गीत गोविंद जयदेव ने। संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने, गीत गोविंद जयदेव ने। स्वरमेल कलानिधि रामामात्य ने। राग दर्पण फकीरुल्लाह ने। राग विलास मान कवि ने। सरस्वती कंठाभरण और चंद्र प्रकाश राजा भोज ने लिखी। स्वर सागर उस्ताद चांद खान जो गंधर्व वायसी के हेड थे। राग चंद्रिका भट्ट द्वारकानाथ। नगमाते आसफी महत्वपूर्ण है मोहम्मद राजा। संगीत तत्वदर्शक पंडित वीडी पुलुस्कर। संगीत बालबोध पंडित वीडी पुलुस्कर। मान कुतूहल राजा मान सिंह। सकीन मकरंद है मुनि नारद की। उसके बाद में नेक्स्ट आती है वृहदेशी मतंग देव की। राज तरंगिणी लोचन की। संगीत पारिजात अहोबल की। संगीत सागर गणपति भारती की। राग संगीत और पद ज्योतिषा रस राशि रामनारायण जी की। संगीत रत्नावली है सोमपाल की। उसके बाद में पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे जो काफी महत्वपूर्ण लेखक है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। भारतखंडे संगीत शास्त्र इन्हीं का ही था। क्रमिक पुस्तक मालिका, लक्ष्य संगीत, अभिनव राग मंजरी,
हिंदुस्तानी और संगीत पद्धति इन्हीं के ग्रंथ थे। संगीत गुण दीपक कवि जान के। तो स्टूडेंट्स ये होती है आज आपका लोक संगीत का टॉपिक है वो पूरा। इसके अंतर्गत जो है याद करने वाली चीजें ज्यादा थी और समझाने वाली चीजें थी कम, इसलिए आप इनको लिखिए और याद करिए अच्छे से और इसके नोट्स बनाइए। स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक लोक संगीत का आज पूरा होता है। कल मिलते हैं नए टॉपिक लोक नृत्य के साथ, इसके शॉर्ट नोट्स और बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें लेके आएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।